तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी खोज पर जो शायद इंसानियत की सबसे पुरानी और सबसे गहरी खोज है। एक ऐसी तलाश जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असलियत है क्या, और सबसे जरूरी उस पर सवाल कैसे उठाया जाए। और इस सफर में हमारा गाइड है ये ग्रंथ। इसका नाम है ब्रह्म सूत्र। और इसकी खासियत पता है क्या है? ये आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देता, नहीं, बल्कि ये तो आपको एक सवाल से, एक जिज्ञासा से शुरुआत करने का हौसला देता है, हर चीज पर सवाल उठाने का। सुनिए इसे, यह है इस ग्रंथ का सबसे पहला सूत्र, अपनी मूल संस्कृत में। इन शब्दों में ना एक अलग ही वजन है, एक गहराई है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार हो जो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल को एक दिशा देगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें सीधा इस खोज के केंद्र में ले जाता है। ये कहता है अब, इसलिए ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, मतलब अब, इसी पल, उस परम सत्य को जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसे जानने की पड़ताल शुरू होनी चाहिए। और देखिए, आज हम सब मिलकर ठीक यही तो कर रहे हैं। और जैसे ही ये सूत्र हमारे सामने आता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी ले आता है कि भाई ये ब्रह्म आखिर है क्या, जिसके बारे में जानने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है। चलिए अब जरा वेदांत दर्शन की नजर से ही इस परम सत्य की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये परिभाषा आती है दूसरे सूत्र से, और ये साफ साफ कहती है कि ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है, बल्कि ब्रह्म वो बुनियाद है, वो फंडामेंटल रियलिटी जिस पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, हर चीज का स्रोत। अच्छा, तो अगर ये एक परम स्रोत है तो इसके गुण क्या हैं? सबसे पहले, इसे सर्वज्ञ कहा गया है, मतलब ऑल नोइंग। ऐसा ज्ञान जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो सब कुछ जानता है। और बात सिर्फ जानने तक ही सीमित नहीं है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान भी है, ऑल पावरफुल। जरा सोचिए, वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना सकती है, इसे चला सकती है और इसे संभाले भी रख सकती है, वो कितनी असीम शक्ति होगी। और अब आती है शायद सबसे हैरान करने वाली बात। ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, फॉर्मलेस। वो समय और स्थान, मतलब टाइम एंड स्पेस, इन सब की सीमाओं से परे है। उसे किसी भी परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। वो बस है परम सत्य। ठीक है, तो हमने इस परम सत्य ब्रह्म को थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन अब आता है असली सवाल कि इस असीम, इस निराकार सत्य से हमारा क्या रिश्ता है? एक व्यक्ति का, एक जीव का इससे क्या ताल्लुक है? और यहीं पर दर्शन का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। देखिए, हम सब खुद को कैसे महसूस करते हैं? एक शरीर में बंधा हुआ एक सीमित व्यक्ति, है ना? लेकिन ब्रह्म को तो असीम और एक बताया गया है। तो ये कैसा विरोधाभास है? एक सीमित मैं और एक असीम सब कुछ, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो इस पहेली का एक जवाब ये दिया जाता है कि हमारी जो व्यक्तिगत आत्मा है, जिसे जीव कहा गया है, वो उस परम ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, एक अंश। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़ी आग जल रही हो और उसमें से एक छोटी सी चिंगारी निकल जाए। वो चिंगारी उस आग का ही तो हिस्सा है। लेकिन रुकिए, अद्वैत वेदांत की सोच इससे भी एक कदम आगे जाती है, और ये जो अगला कदम है ना, यही सब कुछ बदल देता है। ये कहता है कि ये जो अलगाव है, ये जो हिस्सा होने का एहसास है, ये महज एक भ्रम है। आत्मा ब्रह्म का हिस्सा नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये तो बस ब्रह्म ही है जो एक सीमित रूप में खुद को अनुभव कर रहा है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि भाई, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर ये इतनी सारी अलग अलग चीजें क्यों दिखती हैं? ये लोग, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये सब हमें अलग अलग क्यों महसूस होते हैं? इस मुश्किल विचार को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। देखिए, ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है, जिसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, ये उस एक परम सत्य की बस एक अस्थायी, एक टेम्पररी, एक अभिव्यक्ति है, एक मैनिफेस्टेशन। ये अंतिम शाश्वत सत्य नहीं है। इसको समझने के लिए ना, समुद्र की एक लहर के बारे में सोचिए। एक लहर उठती है, उसका अपना एक आकार होता है, हम उसे लहर नाम देते हैं। वो समुद्र से बिल्कुल अलग दिखती है ना? पर एक मिनट के लिए सोचिए, क्या वो सच में समुद्र से अलग है, या फिर वो बस पानी ही है जिसने कुछ देर के लिए एक खास रूप ले लिया है? बिल्कुल इसी तरह हम सब, ये पूरी की पूरी दुनिया, उस ब्रह्मरूपी महासागर की ही लहरें हैं। दिखने में अलग हैं, पर असल में एक ही हैं। तो सवाल उठता है कि ठीक है, ये सब ज्ञान, ये पूरी फिलॉसफी, इसका आखिर मतलब क्या है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए,
इसका लक्ष्य सिर्फ कुछ जान लेना नहीं है, इसका लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष यानी आजादी, लिबरेशन। अब सवाल है, किस चीज से आजादी? तो जवाब है, अपने आप को छोटा, अकेला और सीमित समझने के भ्रम से आजादी, और उस भ्रम से जो डर, चिंता और दुख पैदा होते हैं, उन सब से आजादी। ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और इस आजादी तक पहुंचने का एक रास्ता भी बताया गया है। पहला कदम, सत्य को जानने की जिज्ञासा, जो हम सब आज कर रहे हैं। दूसरा कदम, जो शाश्वत है यानी ब्रह्म, और जो अस्थायी है यानी ये नाम और रूप वाली दुनिया, इनके बीच का फर्क समझना। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि गहराई से महसूस कर लेना कि मैं यानी आत्मन उस परम ब्रह्म से अलग हूं ही नहीं, और बस इसी एहसास में सारी सीमाओं से मुक्ति है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक सवाल जो वेदांत की पूरी सीख का सार है, एक सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।